नमस्कार मित्रों, मेरे चैनल हिंदू धर्म सा प्रमाण पे आप सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड मैंने आपको बजरंगबली के बारे में जो धारणाएं हैं उनके विषय में कुछ तर्क और प्रमाण दिए थे। अब मैं आपको इस एपिसोड में बाली वध के बारे में बताऊंगा। जब ये संधि हो गई, मित्रता स्थापित हो गई श्री राम में और सुग्रीव में, तो ये तय हुआ कि पहले बाली को मार दिया जाए, जिससे कि सुग्रीव किष्किंधा की गद्दी पे बैठे और फिर किष्किंधा की जो सेना है, वानरों की संख्या बल, उसका प्रयोग सीता को ढूंढने में किया जाए। तो इन सब के लिए बाली को मारना जरूरी था। तो एक दिन निश्चय करके राम और सुग्रीव दोनों गए। राम एक वृक्ष के पीछे छुप के खड़े हो गए और सुग्रीव ने जाके वाली को ललकारा। वाली अपनी गुफा में था। जब बाहर से सुग्रीव के ललकारने की आवाज आई तो वो निकला कि ये फिर आ गया, क्योंकि उसके पहले भी कई बार वो वाली सुग्रीव को भगा चुका था। जब भी सुग्रीव अपना हिस्सा मांगने आता या अपनी पत्नी को, उसकी पत्नी को भी वाली ने रख लिया था ना अपनी पत्नी बनाकर, तो इसलिए वो अपनी पत्नी को लेने आता तो वाली उसको मार पीट कर भगा देता। कभी उसने जान से नहीं मारा कि भाई है, छोड़ देता था पीट पाट कर। तो जब आज फिर सुग्रीव पहुंचा तो वाली को बड़ा आश्चर्य हुआ। तो उसने सुन रखा था कि कोई दो आर्य पुरुष उसके साथ में है, वहां पहुंच गए हैं ऋषिमुख पर्वत पर उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया कि मानव लोग मेरा क्या कर लेंगे और फिर मेरी दुश्मनी क्या है उनसे, ऐसा उसने सोचा। तो उसको पता था कि आर्य थोड़ा सिद्धांतों वाले होते हैं। तो बोले जब मेरी उनसे कोई शत्रुता ही नहीं है तो फिर मुझे क्या डर है। तो फिर भी राम छुप गए। क्यों छुप गए वो मैं आपको बताऊंगा इस बात पे अभी। तो जब छुप गए तो ये बाली, सुग्रीव ने ललकारा। जब बाली बाहर निकल गया तो सुग्रीव धीरे धीरे भागता हुआ, पीछे हटता हुआ बाली को उस स्थान पर लाया जहां राम वृक्ष के पीछे छुपे थे। और वहां पर दोनों का द्वंद्व आप जानते हैं, द्वंद्व में सिर्फ दो लोगों का युद्ध होता है। जो जिसको ललकारता है उन दोनों के बीच में होता है, जिसको इंग्लिश में डुएल कहते हैं। तो ये बाकी लोग भी आ गए देखने। वो राजा था तो उसके कुछ सेनापति वगैरह आ गए, अंगरक्षक। लेकिन किसी ने कोई बीच में व्यवधान नहीं डाला, बीच में इंटरफेरेंस नहीं किया और दोनों का युद्ध होने लगा। इसमें फिर से बाली ने बहुत पीट पाट दिया सुग्रीव को और सुग्रीव पिट कर चला गया। और बाली ने धमकी दी कि अब की बार तू आएगा तो मैं तेरे को जीवित नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि तू बार बार मुझे परेशान कर। वापस चला गया सुग्रीव। राम भी छुपते छुपाते पहुंच गए। जब ऋषिमुख पर्वत पहुंचे तो वहां पे सुग्रीव ने थोड़ा मतलब नाराजगी से राम से कहा कि भाई मुझे पिटने के लिए भेज दिया, मैं तो पहले ही कहा था कि भाई मुझे पीट देगा और आपने कहा था कि मैं उसको मार दूंगा, तो आपने तो कुछ नहीं किया। तब श्री राम ने कहा कि भाई तुम दोनों में इतना साम्य है कि मैं तो पहचान ही नहीं सका। तो मैंने तो बाली को देखा नहीं था पहले, तो मुझे क्या पता था कि दोनों इतने मिलते जुलते हो कि जब युद्ध होने लगा और आपस में गुत्थम गुत्था हो गए तो मैं तो पहचान ही नहीं सका। तो ऐसा करो, फिर से चलो। सुग्रीव बोला कि फिर से पिटवाना है आप, क्या आपने मित्रता की है। तो
राम ने कहा कि ऐसा करो, ये फूल माला पहन लो गले में, तो इससे मैं पहचान जाऊंगा। और दूसरी काम ये करना कि जब युद्ध के समय तुम क्या करना, बीच में थोड़ा अलग हो जाना, इससे अगर मैं तीर मारूं तो ऐसा ना हो कि भाई निशाना मैं उसको लगाऊं तुमको लग जाए, इसलिए थोड़ा थोड़ा सा अलग हो जाना छोड़ के उसको, तो फिर एकदम अलग हो जाओगे तो मैं उसको आराम से निशाना बना लूंगा। ये निश्चित करके दोनों फिर से गए, फिर से राम वृक्ष के पीछे छुप गए और सुग्रीव गया बाली गुफा के, बाली का जो निवास था वहां पे, फिर ललकारने लगा। बाली को बड़ा आश्चर्य हुआ कि अभी अभी पिट के गया, फिर से आ गया। उसकी पत्नी तारा ने उसको मना किया कि तुम जो है ये खतरा है, मत जाओ। उसने कहा क्या खतरा है, इसको तो अभी पीटा हूं। बोला नहीं, ये पिटने के बाद भी दोबारा कैसे आ गया, निश्चित रूप से इसको कोई सहायता बाहरी मिली है। तो उसने बोला कि सहायता मिली होगी, लेकिन मेरी तो किसी और से कोई दुश्मनी है नहीं, तो कौन हमारे बीच में आएगा। और फिर वो ललकार तो मेरे को रहा है, तो ये तो द्वंद्व युद्ध होना है हम दोनों के बीच में। नहीं तो मेरे भी तो इतने सेनापति ये सब हैं, अगर कोई दूसरे आएंगे दूसरा उसकी सहायता के लिए, तो ये मेरे लोग उनको देख लेंगे। बाली नहीं सुना और चला गया। वही हुआ, सुग्रीव उसको बहकाते हुए पीछे अपने दौड़ाते हुए उस स्थान पर ले गया जहां श्री राम वृक्ष के पीछे छुपे हुए थे। वहां पहुंच के दोनों में युद्ध होने लगा। जैसे ही एक समय ऐसा आया जब सुग्रीव थोड़ा अलग हुआ, और स्पष्ट पहचान थी माला के कारण, तो सुग्रीव जब थोड़ा अलग हुआ तो राम ने निशाना साध कर एक तीर, अगस्त मुनि से जो तीर मिले थे ना, कांसे वाले नुकीले, बहुत हार्ड, पूरी शक्ति से उसकी छाती पर मारा, बाली की छाती पर। बाली गिर पड़ा, खून का फवारा छूट गया और तीर गहरा धंसा हुआ था, निकलने की कोई गुंजाइश नहीं थी, निकलता तो और फवारा छूट जाता। तो उसको जमीन पर पड़ा देख के सुग्रीव भी रोने लगा, राम भी वहां पहुंच गए। उनको देखकर अब यहाँ जहाँ कंफ्यूजन है वो मैं आपको बता दूं, और जिसमें लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं कि भगवान थे तो उन्होंने वृक्ष के पीछे छुप के क्यों मारा। फिर इस बात को फिर वही लीपापोती करने के लिए क्या कहा गया है रामायण में, वाल्मीकि रामायण में तो बड़ी विचित्र चीज कही गई है। वाल्मीकि रामायण में जब बाली बोलता है कि भाई आप कौन हो, बताते मैं राम हूं। बोले आपने मुझको क्यों मारा, मेरा तो आपसे कोई झगड़ा था नहीं, और ये तो मेरे भाई ने मुझको ललकारा था, मैं तो इसके यहाँ नहीं गया, ये तो ललकारा था तो द्वंद्व युद्ध के लिए मैं आया था, तो आप बीच में कैसे आ गए। तो वाल्मीकि रामायण में दो बातें कही गई, इसके उत्तर में राम ने दो बातें कहा। पहला तो ये कि भाई तो सुग्रीव मेरा मित्र है, मैंने मित्रता की शपथ खाई है, और मित्र का जो शत्रु होगा वो मेरा भी शत्रु होगा, तो तुम मेरे शत्रु हो। जो तुम बोल रहे हो कि मेरा तुम्हारा क्या झगड़ा है, तो मैं बता रहा हूं कि तुम मेरे शत्रु हो। दूसरी बात श्री राम कहते हैं कि तुम पशु हो, वानर है ना, वानर वानर कह दिया है, तुम पशु हो, हम क्षत्रिय हैं, और हमारा स्वाभाविक गुण है हम शिकार करना पशुओं का, तो मैंने तुम्हारा शिकार किया तो कोई गलत बात नहीं किया। अब यहाँ आप बताइए, हालांकि वाल्मीकि रामायण में लिखा है, अब यहाँ आप बताइए कि क्या वे सबके सामने, सुग्रीव के सामने और अन्य लोग जो अंगद और सेनापति व उनके सामने ऐसा राम कहते? क्या राम को थोड़ा भी इस बात का गुमान नहीं था कि भाई इन्हीं लोगों से मुझको मदद लेना है? पहली बात कि क्या ऐसा राम इतना, उनको क्या इतने कहना चाहिए, इतने बुद्धिमान एक तरह बोल रहे हो, इतनी बुद्धि नहीं थी कि जिनसे मदद लेना उनको बोलेंगे तुम पशु हो और मैं तुमको मार सकता हूँ? ये गलत है, ऐसा ठीक नहीं। अब इसको छुपाने के लिए जो अनेक स्थानों पे
अनेक प्रकार, कई प्रकार का अलग अलग लोगों ने उसको कहा है। एक जगह कहा गया है कि राम ने छुप के इसलिए मारा क्योंकि वाली को ये वरदान प्राप्त था कि अगर वो जो भी उसका दुश्मन सामने से आएगा तो उसकी आधी शक्ति उसको मिल जाएगी। ऐसे भी वर्ड। अब आप तार्किक रूप से देखिए कि अगर वे छुप के नहीं मारते तो क्या करते। सामने से अगर आते तो जो वाली के सहायक खड़े हुए थे, सैकड़ों, तो राजा था ना, सैकड़ों लोग आ गए होंगे द्वंद्व युद्ध देखने, तो क्या वे हाथ बांधकर खड़े रहते? क्या वे भी युद्ध में नहीं कूद पड़ते? और यदि ऐसी दशा में सुग्रीव को वाली मार देता है या उससे सहायक मार देते कि दो जने के द्वंद्व युद्ध के बीच में तू इनको क्यों लाया, तब क्या होता? अगर सुग्रीव मर जाता तो, या राम वाली के जितने साथी थे उनको मार देते, अंगद वगैरह जितने आ गए थे, तब भाई राम को तो उनसे ही मदद लेना था, तो अपने जिनसे मदद चाहिए उनको मार देते, तब क्या होता? तो बुद्धि देखिए, सिर्फ तर्क देखिए, ये बेवकूफी वाली बात नहीं है, इसमें ये होशियारी वाली बात है कि छुप के मार। और दूसरा महत्वपूर्ण बात वो तो है ही है कि मित्र है तो मित्र का शत्रु, ये तो सिद्धांत ही है कि मित्र का शत्रु मेरा भी शत्रु, इसलिए मारा। अब तीसरा, अगर सिद्धांत की बात, ये तो सीधी सीधी मतलब की बात हो गई। सिद्धांत की बात यह है कि छोटे भाई के जीवित रहते उसने छोटे भाई को मार कर भगा दिया, वहां तक चलिए ठीक है, वो जो भी वो राज बैठ गया और कहानी है ना गुफा उफा वाली, उसको छोड़िए। मुख्य बात यह है कि छोटे भाई के जीवित रहते उसकी पत्नी को अपनी पत्नी बना दिया, ये घोर पाप हुआ। अब हो सकता है बाद में आप बोलें, जब आगे कहानी है कि भाई सुग्रीव ने भी बना लिया उसकी तारा को अपनी पत्नी, लेकिन वो तब बनाया जब बाली के मरने के बाद। वो भी क्यों बनाया, उसके पीछे राजनीति है और वो राम का निर्देश था। कैसे कि भाई राम ने क्या किया, जैसे वो करते हैं ना हर जगह, उन्होंने देखा होगा सब जगह शिव मंदिर बना के पूजा की, यहां भी क्या किया, राजनीति राम की देखी। उन्होंने तुरंत सुग्रीव को, जब वो मर रहा था बाली, मरते मरते बाली ने कहा कि भाई अब ठीक है मैं तो मर रहा हूं, लेकिन मेरा पुत्र अभी बालक है अंगद, तो उसका आप ध्यान रखिएगा। तो राम ने तुरंत सुग्रीव से कहा कि सुग्रीव तुम अब राजा बनोगे। लक्ष्मण से कहा कि सुग्रीव का अभिषेक कर दो ले जाके, क्योंकि राज्य विहीन, राजा विहीन नहीं रहना चाहिए कोई भी स्थान। और अंगद को युवराज घोषित कर दो। यह सुनकर बाली संतुष्ट हो गया और उसकी मृत्यु। अब अंगद को युवराज घोषित कर दो, ये राम ने कहा। अब होता क्या है, अंगद को युवराज घोषित कर दो तो ठीक है, पर अब इसमें एक समस्या आ जाती है ना। एक समस्या क्या आती है कि जो राजा रहता है उसके पुत्र को बनाया जाता है युवराज, तो अंगद को कैसे बनाए? तो अंगद की स्थिति को मजबूत करने के लिए और इसको एक जो समाज के नियम थे उसके अनुसार इसको बांधने के लिए तारा ने सुग्रीव से विवाह स्वीकार कर लिया। अब तारा जब सुग्रीव की पटरानी बन गई, बड़ी तो थी, तो पटरानी बन गई तो उसका ही बड़ा पुत्र राजा बनेगा, तो सब समस्याएं सॉल्व हो गई। तो ये कारण है। तो ये इस तरह से मेरा ख्याल है कि आप इस बात को समझ गए होंगे कि हुआ क्या था वस्तुतः। अब मित्रों, इस घटना के बाद वर्षा ऋतु सन्निकट थी, बादल छाने लगे थे, इसलिए निर्णय हुआ कि वर्षा ऋतु में सारी गतिविधियां ठप रखी जाएं और उस वर्षा ऋतु के बाद सीता की खोज प्रारंभ की जाए। सुग्रीव को तरह तरह से निर्देश देकर श्री राम और लक्ष्मण पास में जो एक दूसरा प्रवसन गिरी मैंने आपको बताया था, जहाँ पे वो गहने सीता के मिले जिसको राम ने पहचाना, प्रवसन गिरी में जाके रहने लगे।
राम लक्ष्मण, और वर्षा ऋतु के दिन वहीं वो बिताए। वहाँ पे वो वर्णन है कि वो खाली बैठे रहते थे, बहुत दुखी रहते थे सीता के याद में। ये खास यही सब बातें वहाँ पर कही गई हैं। तो यहाँ पर ये ध्यान रखने की बात है, जो मैं आपको एक बात और ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि वर्षा ऋतु सन्निकट थी, अर्थात ये समझ सकते हैं आप कि आषाढ़ महीना आ चुका था, जिसको आषाढ़ महीना बोलते हैं। आषाढ़ महीने में बादल आने लग जाते हैं, आषाढ़ महीना आ चुका था। इसके बाद हम देखेंगे अगले एपिसोड में, आपको बताऊंगा कि आगे वर्षा ऋतु बीतने के बाद क्या होगा। आशा है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। धन्यवाद।